कई खास मेहमान इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वारिस पठान, जब आप इस डिस्कशन में नहीं थे तो अजय आलोक जी ने ये कहा कि जिन मदरसों पर टेरर कनेक्शन के आरोप लगेंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए आदिति जी, हमने पहले भी कहा था कि अगर मदरसा का कोई मौलाना टेरर कनेक्शन में इन्वॉल्व है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, यूएपीए लगाइए, उसको सजा दीजिए। मगर यहाँ आसाम में क्या देखा गया, रात को आप नोटिस देते हो, 250 से 300 बच्चे किसी दूसरे घर में जाके उनको रखना पड़ता है और सुबह में आप बुलडोजर से उड़ा देते हो। तो ये क्या कायदे कानून का पालन हो रहा है? हम तो बोलते रूल ऑफ लॉ फॉलो करिए, आप प्रॉपर नोटिस दीजिए, कोर्ट का आदेश आए, कोर्ट के आदेश से देश चलेगा ना। देखिए, देश चलेगा रूल ऑफ लॉ पे, नहीं कि बुलडोजर की राजनीति पे। और असद साहब ने क्या कहा कल, तो आपने देखा जुआपुरा अहमदाबाद के अंदर जो स्पीच थी, उन्होंने ये भी कहा, सर संचालक जो है मोहन भगवत, वो जाते हैं दिल्ली के अंदर एक मदरसे में, कुरान की तिलावत सुनते हैं, वहां पर बैठते हैं, मौलाना को मिलते हैं, और वहीं पर उनके राज में जो उनका बीजेपी वाले हैं, स्टेट्स है, चाहे यूपी हो जाए चाहे आसाम, अब वहां पे मदरसों को आप तोड़ देते हैं। तो किस तरह का डुप्लीकेसी आप ये चला रही है? आपके क्या हिपोक्रेसी नहीं है आदिति जी? तो उन्होंने यही कहा ना कि आप हिपोक्रेसी मत करिए। और ये बीजेपी आरएसएस हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रही है और इनका आइडियोलॉजी यही है कि हमको किसी भी तरह मुसलमानों को परेशान करना। इसीलिए देखिए, पहले हिजाब पे आए, लाउड स्पीकर पे आए, एक लेडी नमाज पढ़ रही थी कई हॉस्पिटल के अंदर, अपने मरीज को देखने उसका वीडियो निकाल के डाल दिया। आइडियोलॉजी रही है कि किसी भी तरीके से भारत के मुसलमानों को तंग करना है, ये आरोप लगा रहे हैं वारिस पठान। जल्दी से आपका जवाब सर। संगीत रागी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अजय आलोक जी, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, अगर आप जवाब दे पाए सर। देखिए, वारिस पठान भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं जिसके सबसे बड़े खटमल ओवैसी साहब हैं। तो इनकी तो मानसिकता ही यही रही है, हिंदू मुसलमान। आज तक ओवैसी के आपके स्पीच में, जब से पॉलिटिकल करियर शुरू किया असदुद्दीन ओवैसी ने, यहां पे पैनल में जितने लोग बैठे हैं जरा बता दें, आज तक मुसलमान के अलावा कोई बात की है ओवैसी ने? उनको खाने में भी मुसलमान दिखता है, पानी में भी मुसलमान दिखता है, उनको चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान दिखता है। उनको बोलिए सऊदी अरब की नागरिकता लेके वहीं बस जाएं, मुझे लगता है कि उनकी राजनीति सबसे अच्छी वहीं चलेगी। मतलब हद हो गई है साहब। आईएसआईएस का पूरा प्रमाण मिला हुआ है कि उस मदरसे में वहां पर संचालित की जाती थी गतिविधि, आतंकी वहां से पकड़ा गया। ये कह रहे रात में 12 बजे नोटिस दिया, सुबह तोड़ दिया। अरे 6 महीने से कार्रवाई चल रही थी उस पर, बिना कुछ पते हुआ खाली बोलना है बस, और झूठ बोलना है, झूठ फैलाना है। तो वैसी साहब को जब हर चीज में मुसलमान ही दिखता है, सावन कंधे को हर कुछ में हरा हरा ही दिखता है, तो बोलिए नागरिकता लेके जाके सऊदी अरब में बस जाएं, सब मुसलमान ही दिखेंगे। मक्का भी है, मन करेगा तो रोज दिन जाके वहां पे इबादत भी करेंगे, थोड़ा मन को शांति रहेगा, कम से कम देश को तो अशांत ना करें। जवाब ले लीजिए वारिस पठान। देखिए, शायद अजय आलोक असद साहब की स्पीच देखते नहीं है, सुनते नहीं है, या तो जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। असद ओवैसी साहब ने अपनी हर स्पीच में, हर फोरम में ये कहा है कि मैं मजलूमों की, मुसलमानों की, हमारे दलित भाइयों की आवाज था, हूं, हमेशा रहूंगा। हमारे तो कॉर्पोरेटर भी है नॉन मुस्लिम, तो कहां से मुसलमानों की आवाज? बिल्कुल मुसलमानों की मुसलमानों अपना नेता। मगर आप बताइए, भाजपा, अच्छा मेरी सुन लो ना, मेरी बात तो सुन लो। भाजपा का तो काम ही है यार, 2 थे, राम जी का नाम लेते लेते 350 पे आ गए, राम जी के नाम के ऊपर मंदिर बना दिया, उसका ट्रस्ट बना दिया, उसमें भी घपला कर दिया आप लोग। तो आपकी जो सियासत है ना, वो सिर्फ गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, इसी में आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज रुपया 81 हो गया, $81.24 के बनिस्बत आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता कि देश में बेरोजगारी पूरी तरह से बढ़ गई है, इसका भी आपको फर्क नहीं पड़ता। और अब आप बेरोजगारी पर आए, कि किस तरह से लेकिन अपने जलसे में ओवैसी साहब किस पर आए? ओवैसी साहब बात कर रहे थे, मोहन भागवत जाते हैं मदरसा और असम में मदरसा टूट जाता है। ये भागवत साहब जाते हैं, माफ कीजिएगा, भागवत साहब जाते हैं मस्जिद और वहां पर सर्वे हो जाता है मदरसों का और संपत्ति का, वक्फ की संपत्ति का सर्वे हो जाता है। तो ये सवाल तो असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया ना वारिस पठान, ये तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। एक बार फिर से सुनवा दीजिए, वारिस पठान लेट आए थे इस डिस्कशन में, सुनवा दीजिए क्या कहा था असदुद्दीन ओवैसी ने। इस बहस का आधार क्या है? मैं मौजूद था। अरे कोई बात नहीं, फिर से सुन लीजिए ना बहस का मुद्दा। मुझे याद दिलाना, आपको याद दिलाना मेरा दायित्व है वारिस पठान, इसलिए मैंने, अगर आप चाहें तो मैं दोबारा सुनवा देती हूँ आपको, दोबारा सुनवा देती हूँ, सुनवा दीजिए इन्हें दोबारा से। थैंक यू। सुने, बीजेपी आरएसएस एक नया ड्रामा कर रही है।
और नया ड्रामा क्या है कि मोहन भागवत आरएसएस के सर संचालक दिल्ली में एक मदरसे को चले गए, दिल्ली में एक मदरसे को चले गए और मदरसे में जाकर उन्होंने कुरान की तिलावत को भी सुना, मदरसे के बच्चों को भी देखा और मीडिया ने इसको बड़ा खूबसूरती से रिपोर्ट किया है। ऐसा रिपोर्ट किया है कि मोहन भागवत ने बड़ा एहसान किया मदरसे में जाकर। मदरसे को जाते हैं और आसाम में मदरसों को डिमोलिश कर दिया जाता है। मदरसे को जाते हैं और उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होता है। मदरसे जाकर कुरान की तिलावत सुनते हैं और उत्तर प्रदेश में वक्फ की जायदादों का सर्वे किया जा रहा है ताकि मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को उनसे छीन लिया जाए। भाई ये तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं इसको एम्पलीफाई करता हूं और समझाता हूं आपको और आपके दर्शकों के लिए। असद ओवैसी साहब ने दो चीजों की बात की। अजय आलोक जी, मैं दूंगी आपको मंच, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, 40 सेकंड है इनके पास। और दूसरी उन्होंने बात करी यूपी के अंदर जो वक्फ की हमारी जमीन है उसका सर्वे कराने की। तो हमने तो पहले से कहा है ना आदित्य जी कि जो मदरसों का आपको सर्वे कराना है तो वहां पर काफी सारी जो मदरसे है जो गवर्नमेंट एडेड है, जिसमें 5 साल से तो आपने मदरसे के टीचरों को पगार नहीं दिया है, कम से कम वहां पे ध्यान देते। और ये जो मदरसे है नॉन एडेड, इससे गवर्नमेंट का क्या लेना देना, इसमें तो कोई पैसा देता नहीं है। ये तो प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप इसका कैसा सर्वे कर सकते हैं, कैसा इसको तोड़ने की बात आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर कोई विद्या मंदिर है, गुरुकुल है, गवर्नमेंट की स्कूल है, जाके इतनी हालत खस्ता है कि अगर यहाँ पर टेबल है तो पंखा भी नहीं है, लड़कियों के लिए तो वहां पर टॉयलेट नहीं है, कितनी स्कूलों के अंदर 7-7 घंटा बैठना पड़ता है। रिपीट कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं अरशद मदनी ने ये कहा था, अरशद मदनी ने ये कहा था, सुनिए सर, ये आवाज बटी हुई है। अरशद मदनी ने ये कहा था कि सरकार का हक है, वो मदरसों का सर्वे करा सकती है, जब हमने कुछ गलत नहीं किया तो हमें डरने की जरूरत नहीं। और उन्होंने तो इस हद तक कहा था कि अगर मदरसा अवैध है तो उस पर बुलडोजर चला दो। सर, ये अरशद मदनी के शब्द थे। तो आपकी अपनी सियासत हो सकती है लेकिन इस पर राय बटी हुई है। अब जल्दी से 2 काउंटर ले लीजिए, पहले अजय आलोक और उसके बाद संगीत रागी। जल्दी जल्दी प्लीज सारे गेस्ट। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गाय लाती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी गाय नहीं लाती है। गाय दोबारा से गाय को बीजेपी से खाली जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। हर हिंदू गाय को मां मानता है, पूजा करता है। गोवा में यम्मी एक बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बता रहा हूं, गड़बड़ मत कीजिए। आप गड़बड़ मत कीजिए, आप गड़बड़ मत कीजिए। हमारी आस्था का प्रतीक है, हम पूजते हैं गाय को, और आपकी आस्था में गाय खाना है, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए बेहतर होगा कि आप गाय पे कमेंट न करें। जहां तक रहा वक्त का संपत्तियों का सर्वे, एक मिनट सुन लीजिए, आप बीच में बोलिए मत। वक्त की संपत्ति का सर्वे, आलोक को वक्त दिया, उनको बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो मैंने उन्हें नहीं बोलने दिया था। प्लीज बोलिए अजय आलोक जी। वक्फ की संपत्तियों का सर्वे क्यों नहीं होगा? 35,000 करोड़ की संपत्ति वक्फ की है, होनी चाहिए थी लगभग 52,000 करोड़ की संपत्ति। ये 17,000 करोड़ की संपत्ति वक्फ के तथा कथित मुसलमानों के नेता खा के बैठे हुए हैं। पूरे देश में ये नहीं पता है? हर स्टेट में यही हाल है वक्फ की संपत्तियों का, कि सारे सो कॉल्ड मुसलमान के नेता वक्फ की संपत्ति को हथिया के बैठे हुए। क्यों नहीं होगा सर्वे? क्यों दर्द हो रहा है ओवैसी साहब को? हैदराबाद में कुछ दबाया उबाया हुआ है क्या वक्फ की जमीन? हर लीगल काम से समस्या क्या है ओवैसी साहब को बैरिस्टर होकर? मटों का क्यों नहीं? और हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं कि भावना बढ़ के? अभी ले आए गाय भाजपा। अरे मतलब कोई बातचीत का कोई मतलब है? संविधान को अपनी ढाल बनाते हैं। आर्टिकल 30 के 1 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी रिलीजियस फंडिंग नहीं होगी गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों मदरसों को गवर्नमेंट सरकार पैसे दे रही है? मुझे आज तक ये नहीं समझ में आता है। वही बंद कर देना चाहिए पहले, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ठीक है, जवाब लीजिए वारिस पठान, उसके बाद संगीत रागी। प्लीज वारिस पठान, 30 सेकंड्स आपके काउंटर के लिए मैं दे रही हूँ ये वक्त। अच्छा, ठीक है, मठों के बारे में आप कभी सर्वे नहीं करेंगे? जो मठ है और जो हिंदू टेंपल ट्रस्ट है उसके बारे में आप सर्वे नहीं करेंगे? जो मठ गलत काम करेगा बिल्कुल सर्वे होगा, उसके बारे में आप सर्वे कभी नहीं करेंगे। जबकि कब हो रहा है सर्वे? बताइए ना, किसने किया सर्वे वहां पर? कोई मठ सर्वे नहीं करती गतिविधियों में सर्वे होगा। सर्वे क्या होगा? बुलडोजर भी चलेगा। अरे तो सबूत तो सर्वे के बाद निकलेगा ना। अभी देखिए, आप आदित्य जी बात बराबर है क्या मैं बोल रहा हूँ?